हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, है ना। तो हम डिटरमिनेंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं वो अभी सीखते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिए हुए 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखो, ये पॉइंट्स है 1 0 6 0 और लास्ट है 4 3। लास्ट है 4 3। ठीक, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए बेसिक एक ही फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी में आप वैल्यूज पुट करो और सॉल्व कर दो। उसके बाद डेट तो तुम्हें सॉल्व करना आता ही है। देखो, सबसे पहले 1/2 x1 की वैल्यू 1 6 और 4, राइट। उसके बाद 0 0 3, राइट। ये जगह 1 1 1। ठीक है, और हमने सॉल्व करना सीख है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उसी से हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सपेंड कर देंगे किससे? एक्सपेंडिंग अलोंग C2, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस इसी में ज्यादा है। तो देखो 1/2 तो पहले ये बाहर आ गया, राइट। अब देखो ये जो 3 है ना, इससे पहले क्या था? 1 की पावर कौन सी? ये कौन से नंबर पे है? 2 3, है ना। वो सॉरी 3 2 पे, यानी कि 3 + 2। ठीक है, यानी कि -1 इंटू 3 ब्रैकेट। अब इसको और इसको भूल जाएंगे, दिस इंटू दिस यानी कि 1 माइनस दिस इंटू दिस यानी कि 6। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमारे पास आंसर क्या आएगा, चेक करते हैं। 1/2 है ना, ये बचेगा -1 यानी कि -1 इंटू 3 यानी कि -3, और यहाँ पे बचेगा -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखो हमारे पास जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 7 2 7 1 1 10 8 2 7 1 1 10 8। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमें एरिया निकालना है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, आपको पता ही है। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2, है ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा। x1 आपके पास कितना है? 2, ये 1 और ये 10। फिर आपके पास है 7 और 1 और 8, राइट। और उसके बाद आपके पास यहाँ बचेगा 1 1 1। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि हमें पहले जीरो बनाना ही पड़े, है ना। जैसे हमने पहले किया था कि पहले प्रॉपर्टी लगानी है उसके बाद जाके सॉल्व करना है। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कर देते हैं एक्सपेंडिंग, यहाँ पे बेटा 1/2 और लगेगा। ठीक है, 1/2। तो एक्सपेंडिंग R2 से कर दूं क्योंकि सारे 1 1 है। एक्सपेंडिंग अलोंग R2 से करते हैं, तो ये 1/2 तो पहले बाहर आ गया। देखो सबसे पहले 1, है ना, और इसका जो एड्रेस है ये 1 3, ये 2 1 है, यानी कि -1 की पावर 2 + 1 इंटू 1 इंटू ये और ये बोल जाएंगे दिस इंटू दिस यानी कि 7 - 8, राइट। आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस -1 की पावर 2 + 2, राइट, और इंटू में 1 ये वाला आ जाएगा, ये और ये बोल जाएंगे दिस इंटू दिस यानी कि 2 - 10, राइट। अब ऐसे ही प्लस -1 की पावर 2 + 3 इंटू 1 ये वाला, ये और ये बोल देंगे तो दिस इंटू दिस यानी कि 8 2 16 -70, राइट। तो हमारे पास हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 1/2 एज इट इज आ गया, यहाँ पे देखो -1 बचा, है ना, -1, और यहाँ पे भी -1 बचा, और फिर यहाँ पे ये +1 बचा,
और यहाँ पे बचा -8, राइट। और यहाँ पे ये हमारे पास -1 बचा और ये 1 तो खत्म ही हो गया। और देखो 70 में से 16 गए तो आपके बचे 64 54, राइट। तो माइनस के 54, राइट। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 -8 और माइनस माइनस प्लस 54, राइट। आंसर देखो अब 54 प्लस 1 55, 55 में से 8 माइनस कर देंगे तो बचेगा 47। तो हमारे पास आ गया 47 ही आएगा ना, 55 हाँ 47। तो ये हमारे पास बचा 47/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है तो इसलिए स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो पॉइंट दिए हुए हैं -2 -3 3 2, -2 -3 3 2 और लास्ट जो पॉइंट है -1 -8, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही रहेगा, है ना, फॉर्मूला तो चेंज हो नहीं सकता। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, राइट। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा -3, है ना, और 2 और -8, ये हो जाएगा 1 1 1। देखो ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है कि आप प्रॉपर्टीज नहीं लगा सकते, है ना, तो आप प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हो कि इन दोनों को पहले 0 कर दो और उसके बाद सॉल्व कर दो, वो आपकी मर्जी है। बट बिना प्रॉपर्टी के कर दो वो ज्यादा बेटर है। क्यों प्रॉपर्टी के चक्कर में पढ़ना, क्योंकि लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो हम अब कर देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C3, है ना, क्योंकि सारे 1 वहीं पे हैं, इजी हो जाएगा। इजी तो खैर क्या मतलब कैलकुलेशन तो फिर भी रहेगी, राइट। 1/2 ऐसे बाहर गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये 1 है ना, और सबसे पहले -1 की पावर 1 + 3 यानी कि 4 × 1 ब्रैकेट, इसको और इसको बोल देंगे दिस और दिस, 8 3 = 24 माइनस का 24 और माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 2, राइट। अब आगे बढ़ते हैं प्लस। अब देखो -1 की पावर ये कितना हो जाएगा, देखो ये 1 3 है तो ये 2 3 हो जाएगा, 2 + 3 × 1 × ये और ये बोल देंगे तो 8 2 = 16 माइनस माइनस प्लस का 16 आ गया, राइट। और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था ना और दो माइनस आते, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस -1 की पावर 2 3 नहीं 3 3, है ना, 3 + 3 और ये 1 आ गया और ये भूल जाएंगे 2 2 = 4 माइनस का 4, राइट। और माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 = 9 प्लस का 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों। देखो ये हो गया 1/2 इनटू, देखो यहाँ पे बचा +1 तो ये 1 और ये हो गया -22, राइट। यहाँ पे बचा -1 और ये बचा इनटू 16 में से 3 के बचे 13, ठीक। अब यहाँ पे +1 और 5 बचा +1 और यहाँ पे बचा 5, राइट। अब इसको भी आगे सॉल्व कर देते हैं। देखो 1/2 है ना, 1/2 ये 22 माइनस का हो गया -22 और ये -13 और ये +5, राइट। तो हमारे पास देखो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 -22 और 3 25 35 35 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो बचेगा -30, है ना। पर चलो इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -15, कट जाएगा ना -15। पर अब देखो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल का एरिया कभी नेगेटिव में आ सकता है, तो हम इसलिए कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों। ये आपका बेसिक आंसर होगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें 3 पॉइंट दे रहा है ना। ए सबसे पहला पॉइंट ये है ए बी प्लस सी, फिर बी पॉइंट दे रहा है बी सी प्लस ए, राइट, फिर सी पॉइंट दे रहा है सी ए प्लस बी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है ना। कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे बनने वाले 3 पॉइंट 1 2 3 ए बी सी। अब देखो ये एक 3 पॉइंट है ना, इनके बीच में कोई ट्रायंगल बन रहा है नहीं, और इसका एरिया होगा बेसिकली क्या होगा, एरिया तो कुछ बना ही नहीं ना जब ट्रायंगल नहीं बना, तो यानी कि 0। तो इसका मतलब अगर हम इनका एरिया इक्वल्स टू 0 कर दें, है ना, इनका एरिया जब निकालें और वो इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो हेंस हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी आर कॉलिनियर। ठीक है, तो वही हम करते हैं। तो देखो 1/2 मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन में, मतलब अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट ही पुट कर रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, पर आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे फॉर्मूला लिख के करेंगे ताकि आपको फॉर्मूले लर्न हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो ये आ गया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ठीक है, ये हो गया बी प्लस सी, ये हो गया बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे 1 1 1। ठीक, अब देखो 1/2 भी तो है, राइट। अब इसमें हमें कुछ करना तो है नहीं, तो डायरेक्ट एक्सपेंड ही कर दे या फिर प्रॉपर्टी लगा दे। चलो डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, छोड़ो। एक्सपेंडिंग अलोंग, है ना, क्या कर दें, C2 ही कर दें, C3, राइट। तो देखो वैसे इस क्वेश्चन को अगर प्रॉपर्टी लगा के भी करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि तब भी मतलब जो कैलकुलेशन है वो उतनी होगी। तो हम ट्राई करते हैं दोनों से करने की, पहले इससे देख लेते हैं डायरेक्टली। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक, 1 इंटू दिस -1 की पावर, सबसे पहले तो ये होता मैं भूल गया ना, -1 की पावर कितना आ जाएगा 1 + 3 इंटू 1 इंटू ये और ये गया, यानी कि दिस इंटू दिस, यानी कि b इंटू ए प्लस बी, और माइनस c इंटू सी प्लस ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर प्लस -1 की पावर 2 + 3 इंटू 1 आ जाएगा। फिर इसको और इसको बोल जाएंगे दिस इंटू दिस, यानी कि a इंटू ए प्लस बी प्लस c इंटू सी इंटू बी प्लस सी, राइट, ये आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, फिर इस पे आएंगे। तो देखो प्लस -1 की पावर 3 + 3 इंटू 1 इंटू इसको और इसको भूल जाएंगे, यानी कि a को इससे करेंगे, बेसिकली क्या हो जाएगा a ब्रैकेट c प्लस a, है ना, प्लस नहीं माइनस, प्लस नहीं आता, यहाँ पे भी माइनस है भाई, मैंने प्लस लगा दिया गलती से। ठीक है, माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि b इंटू सी प्लस ओ बी प्लस सी, राइट, और ये हमारा हो गया ब्रैकेट क्लोज। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 सबसे पहले तो ये तो +1 हो गया, तो इस पर एज इट इज रहेगा। देखो p को ऐसे करेंगे, हो जाएगा b a, यानी कि इसको a भी लिख दूं a b, फिर इसको इससे करेंगे प्लस b², फिर इसको इससे करेंगे -c², और फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा -ac। ठीक है, यहाँ पे देखो -1 आएगा, तो मैं इस -1 को अभी एज इट इज छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और माइनस है तो इसलिए मैं एक ब्रैकेट और लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a², फिर ये हो जाएगा प्लस ab, ये हो जाएगा -bc, और ये हो जाएगा -c², राइट। ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि मुझे पता है अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगेन ये प्लस हो जाएगा, तो ये एज इट इज लिख देना है, प्लस ac प्लस a² -b² -bc। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो हो गया 1/2, अंदर क्या बचा, देखो सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं। ab प्लस b² -c² -ac। अब देखो ये माइनस सबके अंदर साइन चेंज कर देगा, है ना,
तो ये जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी, राइट। सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ए बी से ए बी कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, है ना, एक प्लस का माइनस का, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कट गया, माइनस ए सी से प्लस ए सी कट गया, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कट गया, और प्लस बी सी से माइनस बी सी कट गया। देखो सारे के सारे कट गए, यानी कि अब हमारे पास बचा 1/2 इंटू 0, इसका मतलब आंसर 0 हमारे पास हो गया। ठीक है बच्चों, तो यही तो हमें प्रूव करना था। अगर 0 आ जाता है तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। तो हैंस ए बी एंड सी आर कॉलिनियर, है ना, कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो बच्चों, 3 की तरफ बढ़ने से पहले मैंने तुम्हें बोला था कि इसको प्रॉपर्टी से भी करके देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इन दोनों को 0 कर देते हैं, है ना। R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1, और ऐसे ही R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1। ठीक, तो देखो हमारे पास जो मतलब इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, मतलब जो भी हमारा मैट्रिक्स बनेगा, देखो सबसे पहले जिसमें चेंज नहीं आया उसको एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि A B प्लस C और 1। ठीक है, अब देखो अगर B में से A को माइनस करूंगा, है ना, B में से A को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, B माइनस A, राइट। ऐसे ही देखो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, C प्लस A में से माइनस करूंगा B माइनस C, तो C से C कट जाएगा, A माइनस B हो जाएगा, A माइनस B, राइट। अब आगे ये तो 0 हो ही गया, अब इसमें से C माइनस A हो जाएगा, यानी कि C माइनस A, और देखो ये है A प्लस B में से माइनस करूंगा B माइनस C, तो ये B से B कट जाएगा, यानी कि ये A माइनस C हो जाएगा, है ना, और ये 0 हो जाएगा। अब चेक करो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा ये मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को भी काम पड़ेगा। ठीक है, चेक करो, ये हो जाएगा 1/2, है ना, ये A मतलब BC और ये 1। ठीक, इसको मैं अगर -1 कॉमन लूँ, -1 अंदर क्या बचेगा, A माइनस बी, है ना, और ये भी हो गया A माइनस बी। सेम अगर यहाँ पे -1 कॉमन ले लूँ तो बचेगा A माइनस सी, और यहाँ पे भी A माइनस सी है, राइट, और ये 0 और ये 0। अब देखो दोनों में से A B दोनों में है ना, कॉमन आ जाएगा, और AC भी कॉमन आ जाएगा, तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो 1/2, है ना, तो ये हो जाएगा क्या, सबसे पहले A माइनस बी कॉमन आ जाएगा, और फिर A माइनस सी कॉमन आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास जो बचा उसको लिख लेते हैं, सबसे पहले A B प्लस C 1, ये 0 ये 0, ये हो गया -1, ये 1, ये -1, ये 1। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम इसको किससे एक्सपेंड कर देंगे, C3 से, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 कर देंगे, राइट। तो देखो 1/2 ये हो गया A माइनस बी, ये हो गया A माइनस सी, है ना, और दिस देखो सबसे पहले -1 की पावर 1 प्लस 3 आ जाएगी, राइट, इंटू 1 इंटू इसको और इसको बोल देंगे, देखो दिस इंटू दिस, यानी कि -1, और दिस इंटू दिस, एक तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है और एक माइनस यहाँ से आ गया, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कट गया, यानी कि ये पार्ट क्या हो गया 0, और 0 जब, और देखो सारा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कहीं भी प्लस माइनस नहीं है, तो 0 जब पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और हैंस A B and C are collinear। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और अच्छा एक चीज देखो, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया और वहां पे डायरेक्ट सॉल्व हो गया था, बट कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमें प्रॉपर्टी लगा के ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, वैसे कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे आपका डिपेंड करता है कि आप किससे करेंगे, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन आए तो प्रॉपर्टी लगा के करो क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।